आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंसरुल बारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से तैयारियां करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय जो एक अहम रोल प्ले करता रहा है हर चुनाव में, वो एक तरह से अपने आप को अलग थलग सा महसूस कर रहा है। क्या कुछ मुसलमानों को लेकर के जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनकी क्या कुछ रणनीति है, साथ ही साथ मुसलमानों की अपनी क्या कुछ रणनीति है, आज हम उस चीज़ को जानने की समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे साथ इस वक्त ख़ास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर इदरीस कुरैशी साहब हैं। जाहिर है कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो उन्हीं से इन चीज़ को समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीतिक दल मुसलमानों को लेकर के क्या कर रहे हैं और मुसलमानों का रुख उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के क्या कुछ नज़र आ रहा है, किस तरह से तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो इदरीस साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम एक्सप्रेस में। आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं? देखिए, जो मौजूदा हालात हैं और जिस तरह का 2014 के बाद बीजेपी ने मुल्क में हालात बना दिए हैं, उसमें मुसलमान वोट की अहमियत ही ख़त्म कर दी उन्होंने। और जो सेकुलर पार्टियां हैं वो इतना डर गई हैं कि वो मुसलमान वोट की बात करना नहीं चाहती। आज ही नहीं, उससे पहले भी था। आज हालात ये है कि जितनी सेकुलर पार्टियां हैं वो मेरी नज़र में, मैं खुद कांग्रेस से जुड़ा रहा हूँ, कांग्रेस का यूपी के जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, नेशनल लेवल पे AICC के मेंबर रहा हूँ, लेकिन जितनी सेकुलर पार्टियां हैं वो मैं ये कहता हूँ सब कम्युनल हो गई। सबसे इसका अब एक बड़ा सबूत यह है कि देखिए, एक अगर सीट पे पार्लियामेंट की सीट है, उस पर या असेंबली की सीट है, एक किसी ठाकुर को टिकट दे दिया जाता है तो दूसरी पार्टी किसी ठाकुर को टिकट नहीं देती। एक यादव को दे दिया जाता है तो दूसरी यादव को नहीं देती। एक पंडित को दे दिया जाता है तो दूसरी पंडित को नहीं देती। लेकिन एक मुसलमान को एक सेकुलर पार्टी देती है तो दूसरी वही देती है और तीसरी वही देती है। तो हम पहले दिन से ही इलेक्शन हार जाते हैं, फर्स्ट डे से ही हार जाते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी हैं और हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहती हैं तो भाई एक पार्टी अगर कोई मुसलमान को टिकट दे दे तो दूसरी पार्टी को उस जगह पर ना दे के दूसरी जगह पर दिए। दूसरी बात, एक इसी की कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा 1977 में यूपी में 85 पार्लियामेंट्री सीट होती थी, 24 सीटें दी। 80 में 18 दी, 84 में 12 दी, 89 में 11 दी और अब 9 तक आ गए। मतलब हमारा रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं हमारा रिप्रेजेंटेशन। जब एक तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ही कर रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर है हम कम ईद के आएंगे, रिप्रेजेंटेशन कम हालात है। तो मेरा ये कहना है कि भाई अगर आप ये मानते हैं कि हम मुल्क में 14% हमारी आबादी है तो उस रेशियो में कम से कम सेकुलर पार्टियाँ टिकट तो दें हमें, तब हमसे तो उम्मीद करें। दूसरी बात ये कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आज भी मुस्लिम क़यादत जो है उसका हिंदू जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं और पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप 15 से 20% भी जहाँ मुसलमान हैं आप वहाँ टिकट दे के देखिए मुसलमान को, मुसलमान इंशाल्लाह जीत के आएगा। क्योंकि गैर मुस्लिम हमारे ऊपर आज भी भरोसा करते हैं कि भाई ये आदमी अगर हमारा नुमाइंदा होगा तो ये हमारे काम करेगा। तो इसलिए जो सियासत का हालात बदल गए हैं उसमें अब जो सेकुलर पार्टी हैं उनको ये चाहिए कि एक तो वो सब लोग एक जगह एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर सियासत करें, ये सब मुत्तहिद होकर पड़े। अगर नहीं कर सकते हैं तो मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो कम से कम उस सीट पे जिस पे एक मुसलमान को टिकट एक सेकुलर पार्टी दे, दूसरी पार्टी न दे। सवाल ऐसे में ये पैदा होता है कि अगर जब यूनाइट एक तरफ होगा तो दूसरी तरफ उसका रिएक्शन होता है और वहाँ पर जो है चीज़ें यूनाइट हो जाती हैं। और नतीजा ये होता है कि ये जो सेक्टर है, एक बड़ा तबका यूनाइट हो रहा है तो उसकी वजह से वहाँ पर कामयाबी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है 80% आबादी है उनकी, और जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सेकुलर पार्टियां भी, उसके सब जो उनके भी लीडरशिप गैर मुस्लिम ही है, हिंदू ही हैं हजरात, और उनमें भी डिफरेंट तबके हैं।
हायर कास्ट हिंदू है, ओबीसी हिंदू है, शेड्यूल कास्ट हिंदू है, तो ऐसा नहीं है कि वो यूनाइट कर जाएंगे। लेकिन जब हम डरने लगेंगे, अपनी बात नहीं कह पाएंगे, उनके सामने नहीं रख पाएंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो है जनेऊ डाल के पूरे मुल्क में घूमने का काम करा, मंदिर मंदिर जाने का। प्रियंका गांधी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की गंगा यात्रा से शुरू की। सोनिया गांधी ने जो अपनी जो है नॉमिनेशन फाइल करा तो वो हवन करके करा। क्या ज़रूरत थी भाई? जब आप उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात आप करने लगेंगे तो बेनिफिट तो उन्हीं को मिलेगा, और उसका नतीजा सामने है कि यूपी में 1 सीट ईद के आ पाए। तो हमें अपने आप को, जो सेकुलर पार्टी है उनको इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो अपनों को मजबूरी से सेकुलरिज्म के स्टैंड लेके खड़े हों, तभी हम उनको हरा सकते हैं, वरना तो नहीं। क्या ये माना जाए कि सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच में जो मुस्लिम वोट बैंक है उसकी वजह से उसकी कदर जो है ख़त्म हो गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हालात ऐसे, जो हार्ड हिंदुत्व वाली पार्टी है उसने ऐसा माहौल बना दिया है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो मुसलमानों का नाम लेने से डर रही हैं। वोट तो लेना चाहती हैं लेकिन नाम नहीं लेना चाहती। हमें जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको मजबूती से स्टैंड लेना पड़ेगा कि नहीं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन मुल्क जो है वो सेकुलरिज्म से चल सकता है। मुल्क सेकुलरिज्म सबको साथ लेके जाए। आप एक एग्जांपल ले लिए, 4 भाइयों किसी गांव में, 4 भाइयों में 3 भाई बहुत मालदार हो जाएं, अच्छे मज़े कर रहे हो, और 1 भाई परेशान हो, तो पूरा गांव उन 3 आदमियों को गालियां देता है, कहता है भाई ये बहुत हरामी है। तीनों लोग अपने भाई का ख्याल नहीं रखते। मोहना जी भी सेकुलर आदमी थे, हिंदू थे। वो सुबह हम लोग उनके साथ सियासत किया है, मती नंदन मोहना जी के साथ। वो सुबह उठ के 1-1.5 घंटा पूजा करा करते थे, लेकिन वो कहते थे मुल्क जो है सेकुलर से चल सकता है, सबको बराबरी कर देंगे तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। तो मुल्क आज कहाँ गड्ढे में जा रहा है? हिंदुत्व के नाम पे पूरा मुल्क आज तबाह हो जा रहा है। इकोनॉमी तबाह हो गई इस मुल्क की, कल्चर इसका तबाह हो गया, हालात इतने ख़राब हो गए कि दूसरे जहाँ दुनिया में एक हमारा एक मकाम था वो हम उससे बहुत ज़मीन पे आ गए। तो हमें जो सेकुलर पार्टी हैं उनको मजबूती से सेकुलरिज्म की बात करना पड़ेगी। उसमें खुद कहिए, हम तो राहुल गांधी से कहते हैं कि भाई आप कहिए कि हम हिंदू हैं, लेकिन मुल्क जो है वो सेकुलर है और मुल्क को सेकुलरिज्म से ही चलाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डॉक्टर इदरीस कुरैशी साहब हैं। इनका मानना ये है कि तमाम तरह से अगर देखा जाए, अगर सेकुलरिज्म को बढ़ाया जाएगा तभी इस देश का भला हो पाएगा। नफ़रत की राजनीति करके या फिर हिंदू मुस्लिम के बीच में बांट करके जो है देश का भला नहीं हो सकता। सरासर इसमें देश का नुकसान है। तो डॉक्टर साहब से हमने बातचीत की। इस बहस में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए।